आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि वे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर लोकोमोटर एटैक्सिया में गति शक्ति राहित्य में होम्योपैथिक दवा कोनियम मैकुलेटम दी जाती है। ये जो गति शक्ति राहित्य है, लोकोमोटर एटैक्सिया है, ये स्पाइनल कॉर्ड की एक बीमारी है जिसमें रोगी के चलने फिरने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम उन सिम्टम्स को बताएंगे जो लोकोमोटर एटैक्सिया में गति शक्ति राहित्य में कोनियम की ओर इंडिकेट करते हैं। पहला यह है कि कोनियम का रोगी वो अंधेरे में खड़ा नहीं रह सकता। अंधेरे में जाने पर उसे लगता है अभी गिर पड़ेगा, लड़खड़ा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोनियम का रोगी है तो कोनियम का रोगी जो है उसको अगर कहा जाए कि आंख बंद करके खड़े हो जाइए तो लड़खड़ाने लगेगा, गिर पड़ेगा। तो आंख बंद करके कोनियम का रोगी न तो खड़ा रह सकता है और न तो चल सकता है। जब कोई खड़े रहने पर, आंख बंद करने पर खड़ा न रह सके या चल न सके आंख बंद करके, तो वहाँ ऐसे रोगी की दवा कोनियम मैकुलेटम हो सकती है। अगली बात यह है कि कोनियम का जो वर्टिगो है, जो चक्कर है, जो घूमनी है, वो बड़ी पिकुलियर है, बड़ी विशिष्ट है। इसमें रोगी ज्यों ही दाएं या बाएं सिर घुमाता है तो सिर घुमाने पर चक्कर बहुत बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब रोगी बिस्तर में करवट बदलता है तो भी उसका चक्कर बहुत बढ़ जाता है। यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए लोकोमोटर एटैक्सिया में कोनियम के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर ईबी नैश के एक केस का वर्णन करना चाहूँगा। डॉक्टर ईबी नैश का एक रोगी था जो धीरे धीरे उसके पैर की शक्ति समाप्त हो रही थी। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे और वह रोगी अंधेरे में खड़ा भी नहीं हो पाता था और दाएं बाएं सिर घुमाने से उसका रोग इतना बढ़ जाता था कि जब रोगी कहीं गली में चलता था तो अपने आगे या पीछे अपनी पत्नी को रखता था। इस कार्य के लिए, दाएं बाएं देखने के लिए, वो अपने पत्नी को अपने आगे या पीछे रखता था ताकि उसकी पत्नी देखे, क्योंकि उसे ज़रा सा भी सिर घुमाने पर चक्कर बहुत बढ़ जाता था। तो इस तरीके से बिस्तर में करवट बदलने से भी उसका चक्कर बहुत बढ़ जाता था और जब रोगी दाएं या बाएं देखता था तो या तो लड़खड़ा जाता था या गिर पड़ता था। और इसी तरीके से आंख बंद कर लेने पर भी रोगी को खड़े होने में परेशानी होती थी, वो लड़खड़ाने लगता था, गिर जाता था। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो सिम्टम्स बताए कोनियम के और जो ईबी नैश, डॉक्टर ईबी नैश साहब का अनुभव बताया, उससे आप ये बखूबी समझ गए होंगे कि लोकोमोटर एटैक्सिया में गति शक्ति राहित्य के रोगी को कोनियम मैकुलेटम कब दिया जाएगा। मैंने अपने प्रैक्टिस में कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी को बहुत ही अच्छा पाया है। इससे बढ़िया लाभ होता है। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।